आज रात मेरे दिल पर एक गहरी और गंभीर सच्चाई बोझ बनकर टिकी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत लोग मानने से इनकार करते हैं, लेकिन यह परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखी गई है। विनाश की राह चौड़ी है और बहुत से लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यहां तक कि वे भी जो हर रविवार चर्च में बैठते हैं। वे अपने आप को मसीही कहते हैं, पर उनके जीवन में मसीह का कोई प्रमाण नहीं दिखता। वे मानते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक वे अपने पापों से मन नहीं फेरते और पूरी तरह प्रभु को समर्पित नहीं करते, वे परमेश्वर से अनंतकाल की जुदाई का सामना करेंगे। यीशु ने स्वयं चेतावनी दी थी, हर कोई जो मेरे नाम को पुकारेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक दिन बहुत से लोग उसके सामने खड़े होकर चौंकते हुए कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और तब वह उनसे कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ, तुम अधर्म के काम करने वालों। यह कोई मूर्ति पूजक या नास्तिक नहीं होंगे, बल्कि वे लोग होंगे जिन्हें लगता था कि वे उद्धार पाए हुए हैं। क्या भयावह सोच है। समस्या यह है कि बहुत से लोगों ने धार्मिकता को उद्धार समझ लिया है। वे सोचते हैं कि क्योंकि वे चर्च में पले बढ़े हैं, बपतिस्मा लिया है या कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए वे परमेश्वर के साथ ठीक हैं। लेकिन उद्धार किसी रिवाज या परंपरा का नाम नहीं है, यह एक बदला हुआ दिल है। अगर आप सचमुच नए सिरे से जन्मे हैं तो आपका जीवन उसका गवाह बनेगा। आप एक साथ मसीह को थाम नहीं सकते और पाप को भी पकड़े नहीं रह सकते। कुछ लोगों ने खुद को यह सोचकर धोखा दिया है कि परमेश्वर की कृपा उन्हें बगावत में जीने की छूट देती है। वे कहते हैं, परमेश्वर तो क्षमा करता है, और फिर बिना किसी पछतावे के पाप करते रहते हैं। पर बाइबल कहती है, क्या हम इसलिए पाप में बने रहें कि अनुग्रह बढ़ता जाए? हरगिज नहीं। सच्चा उद्धार पश्चाताप लाता है। अगर आप पाप में चैन से जी सकते हैं, अगर आपको पवित्रता की भूख नहीं है, अगर आपको वे बातें दुखी नहीं करती जो परमेश्वर के दिल को दुखाती हैं, तो आपको खुद की जांच करनी चाहिए कि क्या आप सच में विश्वास में हैं या नहीं। कुछ लोगों ने संसार के प्रेम को मसीह के प्रति अपने समर्पण को दबाने दिया है। वे धन, सुख और प्रसिद्धि के पीछे उसी जोश से भागते हैं जैसे वे लोग जो परमेश्वर को जानते ही नहीं। वे अपने मन को संसार की गंदगी से भर लेते हैं, उसकी अश्लीलता पर हंसते हैं और उसकी वासनाओं में लिप्त रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, न तो संसार से प्रेम रखो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप संसार से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के शत्रु हैं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु को प्रभु कहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे कहते हैं कि वे यीशु का अनुसरण करते हैं, पर उसके आदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे माफ नहीं करते, वे अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, वे अपनी क्रूस नहीं उठाते, ना ही अपने आप को मरे हुए समझते हैं। यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम्हारा जीवन यीशु की आज्ञाकारिता को नहीं दर्शाता तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। और फिर वे हैं जिन्होंने कभी सच्चा पश्चाताप नहीं किया। हो सकता है उन्होंने चर्च में आकर आंसू बहाए हों, प्रार्थना की हो या भीड़ में से आगे आकर कुछ शब्द दोहराए हों, पर उनके दिल कभी बदले ही नहीं। पश्चाताप सिर्फ दुख नहीं है, यह पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना है। यह पूरी दिशा बदलने का नाम है। अगर तुमने अपने पाप से मुड़कर मुंह नहीं मोड़ा तो तुमने पश्चाताप नहीं किया, और अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो तुम उद्धार नहीं पाए। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने आप को धोखा मत दो। परिणाम बहुत गंभीर है, अनंतकाल बहुत लंबा है, नरक बहुत वास्तविक है। अगर तुम अब तक धर्म के खेल में लगे थे, अगर तुम अपनी अच्छाइयों पर भरोसा कर रहे थे, अगर तुम दिखावे और असलियत का अलग अलग जीवन जी रहे थे, तो आज का दिन है जब तुम परमेश्वर के सामने घुटनों पर गिरो, उसकी दया के लिए पुकारो, पूरी तरह उसके सामने समर्पण करो। उसे तुम्हारे पाप की जंजीरों को तोड़ने दो, उसे तुम्हें एक नई सृष्टि बनाने दो। समय बहुत कम है, घड़ी अंतिम समय दिखा रही है, कल का कोई भरोसा नहीं।
क्या तुम आज अपना दिल पूरी तरह से मसीह को दोगे या तुम वह भयावह वाक्य सुनने का जोखिम लोगे? मैंने तुझे कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जा, चुनाव तुम्हारा है। आज कलीसिया में एक खतरनाक धोखा फैल रहा है, इतना सूक्ष्म कि बहुत से लोगों को पता तक नहीं चलता कि वे उसके जाल में फंस चुके हैं। यह है धर्म का धोखा। ये लोग हर हफ्ते वफादारी से चर्च जाते हैं, भजन जोर से गाते हैं, सही जगह पर आमीन कहते हैं, यहां तक कि कमेटियों में सेवा भी करते हैं या संडे स्कूल में सिखाते हैं। लेकिन जब आप उनके जीवन को नजदीक से देखते हैं तो आपको मसीह की बदलने वाली शक्ति का कोई प्रमाण नहीं दिखता। प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस को पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी। वे भक्ति का ढोंग करते हैं पर उसमें सामर्थ्य को नकारते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वे मसीही जीवन की बाहरी रस्में निभाते हैं लेकिन उनके दिल कभी बदले ही नहीं। उनमें धार्मिकता का रूप है लेकिन उसका सार नहीं। वे मसीही जैसा व्यवहार करना जानते हैं पर वे नए जन्म से नहीं गुजरे। यीशु ने भी अपने समय के धार्मिक अगुओं को इसी बात पर लताड़ा था। उसने उनसे कहा, हे कपटी लोगों, यशायाह ने ठीक ही कहा, ये लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है। ये वे लोग थे जो शास्त्रों को रट चुके थे, कानून को पूरा जानते थे, अपनी कमाई का हर अंश 10वां हिस्सा देते थे, पर उनका धर्म सिर्फ ऊपर ऊपर का था। उसने कभी उनके दिल को नहीं छुआ। इसीलिए यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुझे नए जन्म लेना आवश्यक है। उसने यह नहीं कहा, तू और मेहनत कर या तू अपने आप को सुधार ले। नहीं, उसने कहा, तुझे ऊपर से एक पूरी आत्मिक नवीनीकरण की जरूरत है। एक ऐसा रूपांतरण जो केवल ऊपर से, केवल परमेश्वर से आ सकता है। आज बहुत से लोग अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बिना यह समझे कि उनके हृदयों को नई जीवन की जरूरत है। वे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं बिना नई जीवन के। यह व्यवहार में कैसा दिखता है? वे सार्वजनिक रूप से सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अकेले में परमेश्वर से कभी बात नहीं करते। वे बड़ी बाइबलें लेकर चलते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें कभी चलाता नहीं। वे अमेजिंग ग्रेस गाते हैं लेकिन उस अनुग्रह को कभी सच में अनुभव नहीं किया। वे दूसरों के पापों की निंदा करते हैं लेकिन अपने पापों को छुपा कर रखते हैं। उन्हें उद्धार का विचार पसंद है पर उन्हें पवित्रता की कोई भूख नहीं होती। सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर ऐसे लोग अपनी असली हालत से अनजान रहते हैं। वे उस लाओदिकिया की कलीसिया जैसे हैं जिसे यीशु ने प्रकाशित वाक्य में डांटा। तू कहता है मैं धनवान हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू बेहद दुखी, दयनीय, निर्धन, अंधा और नंगा है। इसीलिए आत्म परीक्षण जरूरी है। बाइबल कहती है, अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। हम चर्च जाने या धार्मिक कार्यों के आधार पर यह नहीं मान सकते कि हम उद्धार पाए हैं। हमें स्वयं से कठिन प्रश्न पूछने होंगे। क्या कभी ऐसा क्षण था जब मैंने सच में अपना जीवन मसीह को समर्पित किया? क्या मेरे चरित्र में परमेश्वर के परिवर्तन का प्रमाण है? क्या मुझे धार्मिकता की भूख है या मैं अब भी सांसारिक सुखों को ज्यादा चाहता हूं? क्या मैं परमेश्वर और दूसरों से प्रेम में बढ़ रहा हूं? क्या पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को यह गवाही देता है कि मैं मसीह का हूं? सुसमाचार की अच्छी खबर यह है, अब भी समय है कि हम खाली धर्म से निकलकर सच्चे विश्वास में आ सकें। जिस यीशु ने फरीसियों को चेतावनी दी, उसी ने कुएं के पास स्त्री को अनुग्रह भी दिया। जिस प्रभु ने लाओदिकिया की कलीसिया को फटकारा, वही आज भी दरवाजे पर खड़ा है और कहता है, जो मेरा द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। अगर आज इस संदेश में तुमने अपना चेहरा पहचाना तो दिल को कठोर मत करो, बहाने मत बनाओ, अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। क्रूस की ओर दौड़ो, दया के लिए पुकारो, परमेश्वर से मांगो कि वह तुम्हें नया हृदय और नई आत्मा दे जो केवल वही दे सकता है। क्योंकि अंत में बात यह नहीं कि तुम दूसरों को कितने धार्मिक लगते हो, बात यह है कि क्या तुम परमेश्वर की सामर्थ्य से सच में बदले गए हो। जैसा यीशु ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। प्रार्थना है कि हम सब उस सच्चे उद्धार का फल लाए जो केवल यीशु मसीह के जीवित रिश्ते से आता है। प्रियजन, एक बहुत बड़ी त्रासदी हमारे सामने घट रही है। हजारों लोग मसीह का नाम लेते हैं पर उनके दिल इस पतित संसार से जुड़े हुए हैं।
वे अपने होठों से विश्वास का इजहार करते हैं, पर उनका प्रेम, उनकी प्राथमिकताएं और उनका खजाना सब कुछ उनके सच्चे निष्ठा को उजागर कर देता है। प्रेरित यूहन्ना एक ऐसी चेतावनी देता है जो हम सभी की आत्मा को हिला देनी चाहिए। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार से प्रेम करने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है चमकते भ्रमों से मोहित होना और शाश्वत सच्चाइयों को नजरअंदाज करना। इसका मतलब है क्षणिक सुखों के पीछे भागना जबकि अनंत आनंद की उपेक्षा करना। इसका मतलब है धरती पर खजाने जमा करना और स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करने को भूल जाना। और साफ कहूं तो यही हाल आज बहुत से लोगों का है जो हमारी कलीसियाओं में आते हैं। संसार एक ऐसा छलावा है जो लोगों को 3 विशेष झूठे वादों और लालचों में फंसा लेता है और अनगिनत आत्माओं को अपने जाल में बांध चुका है। 1, शरीर की लालसा, लस्ट ऑफ द फ्लैश, भौतिक सुखों की लत, कामुकता, वासनात्मक मनोरंजन, अत्यधिक खाना, नशे या हमेशा आराम और सहूलियत की तलाश। बहुत से लोग जो स्वयं को मसीही कहते हैं रोज अपने शरीर को खुराक देते हैं लेकिन आत्मा को भूखा छोड़ देते हैं। 2, आंखों की लालसा, लस्ट ऑफ द आईज, हर चीज को पाने की भूख, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा शोहरत। वे भौतिकवाद की वेदी पर झुकते हैं, बड़े मकान, नई गाड़ियां, महंगे कपड़े, लेकिन आत्मा की गरीबी की ओर ध्यान नहीं देते। 3, जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, नाम, शोहरत, प्रशंसा की लत। वे अपनी पहचान बनाते हैं सोशल मीडिया की लाइक्स से, करियर की उपलब्धियों से और लोगों की वाहवाही से, ना कि परमेश्वर के सामने अपने स्थान से। जो बात इसे और खतरनाक बनाती है वो ये है कि ऐसे मसीही लोग अक्सर अपने जीवन में इस विरोधाभास को देख ही नहीं पाते। वे खुद को समझा लेते हैं कि वे मसीह को भी पा सकते हैं और संसार को भी। वे रविवार को चर्च जाते हैं लेकिन सोमवार से शनिवार तक संसारी जीवन जीते हैं। वे कहते हैं कि वे यीशु का अनुसरण करते हैं लेकिन उनके मूल्य, मनोरंजन और जीवन शैली यीशु के वचन के विरुद्ध होती है। यीशु ने पूछा था, यदि कोई मनुष्य सारा संसार पाले पर अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ? और यही तो आज लाखों लोग कर रहे हैं। अनंत महिमा को त्याग कर क्षणिक खिलौनों के पीछे भाग रहे हैं। वे एसाव जैसे हैं जिन्होंने एक समय का भोजन पाने के लिए अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच डाला। वे उस धनी जवान जैसे हैं जो अनंत जीवन को त्याग कर अपनी दौलत से चिपक गया। यीशु ने स्पष्ट कहा, कोई 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक से लगाव रखेगा और दूसरे से तिरस्कार। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम वास्तव में किसकी सेवा कर रहे हो? क्या तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में परमेश्वर के राज्य में निवेश दिखता है या सिर्फ तुम्हारे आराम और इच्छाओं में? क्या तुम्हारा मनोरंजन तुम्हारी आत्मा को खुराक देता है या सिर्फ शरीर को? क्या तुम्हारी बातचीतों का केंद्र मसीह है या संसार की बातें, शोहरत, पैसा और सुख? जब तुमको चुनना पड़े परमेश्वर को प्रसन्न करने और लोगों को खुश करने के बीच, तो तुम किसे चुनते हो? याकूब एक गरजती हुई चेतावनी देता है, हे व्यभिचारी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है? जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो तुम परमेश्वर के करीब बढ़ रहे हो या संसार की ओर बहते जा रहे हो। पर सुनो शुभ समाचार, मसीह इस घातक बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। वह संसारिक लतों की जंजीरें तोड़ता है। वह आत्मा की गहराई से प्यास बुझाता है ताकि हम अब सस्ते विकल्पों के गुलाम न रहें। जैसे संत ऑगस्टीन ने प्रार्थना की थी, प्रभु तूने हमें अपने लिए रचा है और जब तक हम तुझ में विश्राम नहीं पाते हमारा मन बेचैन रहता है। आज रात पवित्र आत्मा तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारे सच्चे प्रेम कहां टिके हैं? तुम वास्तव में किसकी सेवा करते हो? आमंत्रण अब भी खुला है। उनके बीच से निकल आओ, अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या तुम इस पुकार को सुनोगे? क्या तुम आज ही चुनोगे कि तुम किसकी सेवा करोगे? संसार और उसकी इच्छाएं मिटने वाली हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह सदैव बना रहता है। जब अनंत काल की सुबह उदय होगी तो तुम कहां पाए जाओगे?
आज की कलीसिया में एक गहरा विरोधाभास है जो हमारे दिल को तोड़ देना चाहिए और हमें घुटनों पर ला देना चाहिए। हजारों लोग यीशु को प्रभु कहते हैं, लेकिन जीते ऐसे हैं मानो उसका उनके जीवन पर कोई अधिकार ही नहीं। वे गीतों में गहरे भाव से उसकी स्तुति करते हैं, वे सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, वे बाइबल की सच्चाइयों को बौद्धिक रूप से स्वीकार करते हैं, पर जब बारी आती है यीशु की आज्ञाओं को मानने की तो वे हिचकिचाते हैं, समझौता करते हैं या साफ इनकार कर देते हैं। यह वह मसीहियत नहीं है जिसे यीशु ने सिखाया। यह एक खतरनाक धोखा है जो आत्माओं को उस भयानक वाक्य के जोखिम में डाल देता है, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जा। सच तो यह है, सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु कहना किसी को नहीं बचाता। यीशु ने एक सवाल पूछा जो हमारी आत्मा तक चीर देता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं उसे क्यों नहीं करते? यह सवाल हमें भीतर तक झकझोर देना चाहिए। तुम दिन भर यीशु को प्रभु कह सकते हो, लेकिन अगर तुम उसकी आज्ञा नहीं मानते तो तुम्हारे शब्द व्यर्थ हैं। असल में तुम्हारा यह खाली इकरार ही तुम्हारे विरुद्ध गवाही देता है, क्योंकि यह साबित करता है कि तुम जानते हो क्या सही है, लेकिन जानबूझकर उसे करने से इनकार करते हो। इसीलिए याकूब कहता है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। यह बात नहीं कि हम कर्मों से उद्धार पाते हैं, हम केवल अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, परंतु सच्चा उद्धार, सच्चा विश्वास हमेशा फल लाता है। सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता को जन्म देता है। अगर जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है तो फिर वह विश्वास भी सच्चा नहीं है। जो व्यक्ति मसीह में विश्वास करने का दावा करता है पर लगातार उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करता है, वह स्वयं को धोखा दे रहा है। हो सकता है कि उसने मसीही सिद्धांतों को दिमाग से स्वीकार किया हो, लेकिन उसने कभी अपने जीवन को मसीह के प्रभुत्व के अधीन नहीं किया। यीशु ने क्या कहा उन लोगों के बारे में जो उसके वचन को सुनते तो हैं पर पालन नहीं करते? उसने उनकी तुलना एक मूर्ख व्यक्ति से की जो अपना घर रेत पर बनाता है। जब आंधियां आती हैं, जब परीक्षाएं और क्लेश आते हैं, जब प्रलोभन दस्तक देता है, वह घर गिर पड़ता है क्योंकि उसकी नींव नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिना आज्ञाकारिता के सुनना उसी तरह है जैसे बिना नींव के घर बनाना। शुरू में वह शानदार दिख सकता है, पर परीक्षा के समय टिक नहीं पाएगा। बाइबल हमें स्पष्ट आज्ञाएं देती है जिन्हें बहुत से मसीही नियमित रूप से अनदेखा करते हैं। हमें एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना है जैसे मसीह ने हमसे किया, लेकिन चर्चों में कटुता, निंदा और फूट भरी है। हमें वैसे ही क्षमा करना है जैसे हमें क्षमा किया गया, लेकिन बहुत से लोग वर्षों तक मन में कड़वाहट लिए जीते हैं। हमें लैंगिक पाप से दूर रहना है, लेकिन बहुत से लोग पोर्नोग्राफी और व्यभिचार में फंसे रहते हैं बिना किसी आत्मिक पछतावे के। हमें पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना है, लेकिन अधिकांश लोगों की प्राथमिकताएं आराम, पैसा और सफलता के इर्द गिर्द घूमती हैं। हमें शिष्यों को बनाना है, लेकिन बहुत से लोग कभी अपना विश्वास बांटते तक नहीं। हमें गरीबों और पीड़ितों की देखभाल करनी है, लेकिन हम जरूरतमंदों के पास से बिना रुके निकल जाते हैं। यह दिखावा और व्यवहार के बीच का अंतर कोई नई बात नहीं है। भविष्यवक्ता यशायाह ने भी परमेश्वर की ओर से कहा, ये लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे दूर है। यीशु ने इन्हीं शब्दों को अपने समय के धार्मिक पाखंडियों पर लागू किया, और आज वही बात चर्चों पर लागू होती है, जहां मसीहत को केवल एक विश्वास प्रणाली बना दिया गया है, न कि समर्पित आज्ञाकारिता की जीवन शैली। तो सच्ची आज्ञाकारिता कैसी दिखती है? यह परिपूर्णता नहीं है। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन सच्ची आज्ञाकारिता वह है जिसका हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, जो पाप देखकर टूटता है, जो गिरने पर तुरंत पश्चाताप करता है, और जो हर दिन मसीह के पीछे और वफादारी से चलने का प्रयास करता है। सच्चे विश्वास की पहचान बेहतर प्रदर्शन नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की एक सतत लालसा और प्रयास है। डरावनी सच्चाई यह है कि बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वे उद्धार पाए हुए हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रार्थना की थी या किसी सभा में आगे बढ़े थे, वे न्याय के दिन चौंक जाएंगे जब यीशु उन्हें अपना नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मसीह को अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया। वे यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में तो चाहते थे, जो उनके पापों को क्षमा करे
और उन्हें स्वर्ग दे। लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि यीशु उनके जीवन का मालिक हो। इसीलिए हमें खुद की जांच करनी चाहिए। क्या हम तब भी मसीह की आज्ञा मानते हैं जब वह असुविधाजनक होती है, जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जब वह हमारी प्राकृतिक इच्छाओं के विरुद्ध जाती है? या हम सिर्फ वही आज्ञाएं मानते हैं जो हमारे लिए आसान और आरामदायक लगती है? मसीह के प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण हमारे शब्दों या भजन गानों में नहीं, हमारी आज्ञाकारिता में है। अच्छी खबर यह है, मसीह सिर्फ आज्ञा नहीं देता, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसमें चलने की सामर्थ्य भी देता है। वह हमें इच्छा भी देता है और शक्ति भी, ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें। जो कुछ वह मांगता है वही कुछ वह प्रदान भी करता है, लेकिन हमें भी उत्तर देना होगा। हर दिन अपनी क्रूस उठाकर, अपने आप को मारकर उसके पीछे समर्पण में चलना होगा। आज यह सच्चाई तुम्हें कहां पाती है? क्या तुम यीशु को प्रभु कहते हो, फिर भी अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में उसके अधिकार का विरोध करते हो? क्या कुछ आज्ञाएं हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो या अपने तर्कों से सही ठहरा रहे हो? अब समय है इससे निपटने का, आज ही, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने जीवन के हर क्षेत्र को उसके अधीन कर दो, उसके प्रभुत्व के आगे झुक जाओ और उस आनंद को जानो जो केवल उन्हें मिलता है जो मसीह को अपने होठों से नहीं, अपने जीवन से स्वीकार करते हैं। आज की कलीसिया में एक खतरनाक झूठ फैल चुका है, एक मृत आत्मिक नकल जो पश्चाताप का दावा तो करती है पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाती। बहुत से लोग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उद्धार समझ बैठते हैं। कुछ समय का पछतावा उन्हें नई सृष्टि होने का भ्रम दे देता है। वे वेदी पर रोते हैं, फिर उसी पाप में लौट जाते हैं। वे मसीह की क्षमा का दावा करते हैं, लेकिन बगावत में बने रहते हैं। यह उद्धार नहीं है, यह आत्म धोखा है और इसका परिणाम अनंत काल तक का विनाश हो सकता है। प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में चेताया। वे भक्ति का ढोंग करते हैं पर उसकी सामर्थ्य को नकारते हैं। आज की पीढ़ी में यह कैसे दिखता है? वह व्यक्ति जो पवित्रता पर प्रचार सुनकर रोता है पर हफ्ता खत्म होने से पहले फिर से अश्लीलता में लौट जाता है। वह स्त्री जो रविवार को आराधना में हाथ उठाती है पर सारा हफ्ता अपनी बहन के प्रति कड़वाहट पालती है। वह युवा जो चर्च में रोकर पश्चाताप दिखाता है पर घर लौटते ही अपने माता पिता से झूठ बोलता है और गुप्त पापों में लिप्त रहता है। ये कमजोर विश्वासियों के उदाहरण नहीं हैं, ये झूठे उद्धार के चेतावनी संकेत हैं। सच्चा पश्चाताप जो सच्चे उद्धार के साथ आता है, जीवन में स्पष्ट परिवर्तन लाता है। जब जक्कई ने यीशु से मुलाकात की तो उसने तुरंत अपने चोरी किए धन की भरपाई की। जब फिलिप्पी का जेलर उद्धार पाया तो उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु के सेवकों की सेवा की। जिस मनुष्य को यीशु ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया वह होश में, वस्त्र पहने और शांत बैठा पाया गया। हर बार अंदर का परिवर्तन बाहर के प्रमाण लेकर आया। फिर आज कितने लोग हैं जो पश्चाताप का दावा करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता। वे अब भी वही बेईमान व्यापार करते हैं, वही जहरीले रिश्तों में बने रहते हैं, वही गुप्त लतों के गुलाम हैं, वही स्वार्थी प्राथमिकताओं में जकड़े हैं, वही सांसारिक सोच और मूल्य अपनाए हुए हैं। वे कहते हैं मैं पाप से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन बाइबल इसे कहती है पाप का दासत्व। एक सच्चे विश्वासी और एक झूठे मसीही में गहरा अंतर होता है। एक गिरता है लेकिन पछताता है, दूसरा पाप में आराम से जीता है और उसे जायज ठहराता है। एक व्यक्ति अपने पाप को देखकर टूटता है और उसके विरुद्ध संघर्ष करता है, दूसरा अपने पाप से समझौता कर लेता है और उसे छुपाने के लिए बहाने गढ़ता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस धोखे का सामना सीधे किया। जब धार्मिक अगुवे बपतिस्मा लेने आए, उसने कहा, ऐसा फल लाओ जो पश्चाताप के योग्य हो। अर्थात अगर सच में तुमने पाप से मुंह मोड़ा है तो उसका प्रमाण तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी भाषा और आदतें बदलेंगी। शायद पूर्ण नहीं, लेकिन साफ दिखाई देगा कि कुछ बदला है। यीशु ने एक गंभीर चेतावनी दी, यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। उन्होंने नहीं कहा यदि तुम अपने पापों के बारे में बुरा महसूस करो या अगर तुम थोड़े बहुत सुधार कर लो। उन्होंने कहा
यदि तुम सच्चे पश्चाताप में न लौटो तो तुम्हारे लिए भी विनाश निश्चित है। सच्चा पश्चाताप पाप से पूरी तरह मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। अगर यह नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। इसीलिए पौलुस आत्मविश्वास से कह सका, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे? धोखा मत खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचार में लिप्त, न स्त्री जैसा व्यवहार करने वाले पुरुष, न पुरुषों के साथ सोने वाले। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9वां पद। फिर उसने कई पापों की सूची दी और अंत में यह साहसी सत्य कहा, तुम में से कुछ पहले ऐसे थे, पर अब तुम धोए गए हो, पवित्र किए गए हो, धार्मिक ठहराए गए हो। सच्चे रूपांतरण की पहचान यह नहीं है कि हम कभी पाप नहीं करते, बल्कि यह है कि हम पाप में जीना अब सामान्य नहीं मानते। आज तुम कहां खड़े हो? क्या तुमने सच में पश्चाताप किया है? क्या तुमने पाप से मुंह मोड़ा है और मसीह की ओर चले हो? या सिर्फ यीशु को अपने जीवन में जोड़ लिया है, जबकि अपने मनपसंद पापों को अभी भी पकड़े हुए हो? परीक्षा का तरीका सरल है। तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या तुम पवित्रता में बढ़ रहे हो या समझौते और संसार के साथ आराम से जी रहे हो? अब खेल खेलने का समय नहीं है, अनंत काल दांव पर है। परमेश्वर से सच्चे पश्चाताप के लिए पुकारो, उससे विनती करो कि वह तुम्हारा हृदय तोड़े पाप के लिए और तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को उसके प्रभुत्व में समर्पित करो, और तुम्हारा पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक बदले हुए जीवन के फलों में दिखे। आज कलीसियाओं में एक और गंभीर धोखा फैल रहा है। लोगों ने मसीह पर विश्वास करने की जगह धार्मिक गतिविधियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। वे उस पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने परमेश्वर के लिए किया है, न कि उस पर जो मसीह ने उनके लिए किया है। यह जानलेवा गलती हजारों आत्माओं को नरक की ओर ले जा रही है, जबकि उन्हें लगता है कि वे उद्धार पाए हुए हैं। ये धोखे में पड़े लोग अपने चर्च आने, बपतिस्मा, अच्छे काम या अपने परिवार की धार्मिकता को अपने उद्धार का प्रमाण मानते हैं। लेकिन बाइबल चेतावनी देती है, इनमें से कोई भी चीज उद्धार नहीं दे सकती। ना सबसे भावुक आराधना, न सबसे नाटकीय रूपांतरण गवाही, और न सबसे प्रभावशाली मसीही सेवा। हमें परमेश्वर के साथ सही सिर्फ एक ही चीज करती है, मसीह का सिद्ध कार्य जो उसने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया। फरीसी भी यही घातक गलती करते थे। वे बहुत सावधानी से दशमांश देते थे, सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते थे, धार्मिक रीति रिवाजों का पूरी तरह पालन करते थे। फिर भी यीशु ने उन्हें कपटी और नरक की संतान कहा, क्योंकि उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। उनके पास था धर्म पर कोई संबंध नहीं, नियम पर कोई उद्धार नहीं, बाहरी दिखावा पर अंदर कोई परिवर्तन नहीं। यह धोखा बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ सही लगता है। ये लोग नास्तिक नहीं हैं, ना ही मूर्ति पूजक, बल्कि चर्च के सक्रिय सदस्य हैं, बाइबल अध्ययन समूह के नेता, यहां तक कि कुछ पास्टर और मिशनरी भी। वे नैतिक, भले और उदार लोग लगते हैं, जो आदर्श मसीही प्रतीत होते हैं, पर दिखावा धोखा देता है। यदि उनका विश्वास केवल मसीह में नहीं बल्कि उनके अपने धार्मिक कार्यों में है, तो वे अब भी अपने पापों में खोए हुए हैं। तो कैसे जानें कि कहीं आप धर्म में तो विश्वास नहीं कर रहे, उद्धारकर्ता में नहीं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं अंदर ही अंदर यह मानता हूं कि परमेश्वर मुझे मेरे अच्छे आचरण के कारण स्वीकार करता है? जब मैं पाप करता हूं, तो क्या मैं अतिरिक्त धार्मिक प्रयासों से उसकी भरपाई करने की कोशिश करता हूं? क्या मैं उन मसीहियों को नीचा देखता हूं जो मेरी तरह अनुशासित नहीं हैं? क्या मैं तब आत्मिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं जब मैं बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता हूं? क्या मैं केवल मसीह के किए गए कार्य पर निर्भर होकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने से डरता हूं, बिना अपने किसी अच्छे कार्य को दिखाए? सुसमाचार यह कहता है, हमारे सबसे अच्छे धार्मिक प्रयास भी एक पवित्र परमेश्वर के सामने मैले कपड़े हैं। केवल मसीह की सिद्ध धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा हमें प्रदान की जाती है ही हमें परमेश्वर के साथ सही बना सकती है। उस चोर को याद करो जो क्रूस पर था। उसके पास कोई धार्मिक योग्यता नहीं थी, न बपतिस्मा, न अच्छे काम, न किसी चर्च की सदस्यता। उसके पास था सिर्फ एक सादा विश्वास यीशु में, और यीशु ने उसे वादा किया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसीलिए पौलुस ने चेताया, वे भक्ति का रूप रखते हैं
पर उसकी सामर्थ्य को नकारते हैं। उद्धार की सामर्थ्य मसीह के कार्य में है, न कि हमारे धार्मिक प्रदर्शन में। चर्च जाना तुम्हें नहीं बचाता, बाइबल पढ़ना तुम्हें नहीं बचाता, प्रार्थना करना तुम्हें नहीं बचाता, केवल यीशु ही बचाता है। दुनिया के सबसे धार्मिक लोग, जो शास्त्र को सबसे अच्छे से जानते थे, जो सबसे अधिक उत्साह से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के नियमों का कठोर पालन करते थे, इन्हीं लोगों ने अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वह उनके धार्मिक ढांचे में फिट नहीं बैठता था। इस सच्चाई को गंभीरता से लो। धर्म तुम्हारी आंखों को उद्धारकर्ता से अंधा कर सकता है अगर तुम सतर्क न रहो। अगर आज रात यह चेतावनी तुम्हारे दिल को छू रही है तो आशा है। धार्मिक गतिविधियों पर अपना भरोसा छोड़ दो। परमेश्वर की कृपा कमाने की कोशिश बंद करो। मसीह के पास खाली हाथ आओ, यह मानते हुए कि तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है सिवाय अपने पाप और उसकी क्षमा की जरूरत के। वह तुम्हें ठुकराएगा नहीं। उसका वादा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी न निकालूंगा। क्या तुम आज रात उसके पास आओगे? अपने धार्मिक रेज्यूमे के साथ नहीं, बल्कि एक नम्र विश्वास के साथ, केवल उसके पूरे हुए कार्य पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि तुम्हारा अनंत भविष्य इसी पर निर्भर करता है कि तुम धर्म पर भरोसा कर रहे हो या उद्धारकर्ता पर। एक गंभीर सच्चाई है जिससे हमें सामना करना होगा। बहुत से लोग जो हर रविवार चर्च की बेंचों पर बैठते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, एक दिन वे सबसे डरावने शब्द सुनेंगे, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। न इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया, न इसलिए कि वे धार्मिक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी सच में अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित ही नहीं किया। उन्हें धर्म का उतना हिस्सा मिला जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उतना नहीं जो उन्हें सच में बचा पाता। ये वे लोग हैं जिन्होंने शायद कभी एक प्रार्थना दोहराई हो, आगे जाकर हाथ उठाया हो या बपतिस्मा लिया हो, लेकिन उनका हृदय कभी बदला ही नहीं। वे अपने लिए ही जीते रहे, जबकि खुद को मसीही कहते रहे। उन्होंने यीशु को प्रभु कहा, लेकिन उसे कभी प्रभु की तरह माना नहीं। वे अनुग्रह के लाभ तो चाहते थे, पर उसकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। उन्हें नरक से उद्धार चाहिए था, लेकिन पाप से नहीं। यही नाम मात्र की मसीहियत की सबसे बड़ी त्रासदी है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वे उद्धार पाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बार कुछ किया था, जबकि उनके जीवन में कभी कोई असली परिवर्तन दिखा ही नहीं। बाइबल चेतावनी देती है, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। याकूब 2 अध्याय 19वां पद। सिर्फ विश्वास का दावा उद्धार नहीं देता। सच्चा विश्वास हमेशा फल लाता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं तो कोई रूपांतरण नहीं। अगर आज्ञाकारिता नहीं तो कोई संबंध नहीं। अगर मसीह तुम्हारे जीवन का राजा नहीं है तो वह तुम्हारी आत्मा का उद्धारकर्ता भी नहीं है। बहुत से लोग न्याय के दिन कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? लेकिन यीशु उन्हें साफ कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। वे यीशु को उद्धारकर्ता तो चाहते थे, लेकिन प्रभु के रूप में नहीं। इसीलिए शास्त्र हमें आज्ञा देता है, अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां पद। यह परख किसी पुराने पल पर नहीं होनी चाहिए जब आपने एक प्रार्थना की थी, बल्कि इस पर होनी चाहिए कि क्या आज यीशु तुम्हारे अंदर जीवित है? क्या तुम्हारा जीवन पश्चाताप का फल दर्शाता है? क्या पवित्र आत्मा के कार्य का कोई प्रमाण है? क्या तुम पवित्रता में बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें धार्मिकता की भूख है, या तुम पाप के साथ आराम से रह रहे हो? सुसमाचार केवल सहमति नहीं मांगता, यह निष्ठा मांगता है। यीशु इसीलिए नहीं मरे कि हम बस धार्मिक बन जाएं, वह मरे ताकि हम नए बनाए जाएं। और अगर हम नए नहीं बने तो हम उसके नहीं हैं। कोई भी मात्रा में चर्च जाना, बाइबल ज्ञान या अच्छे काम उस जीवन की जगह नहीं ले सकते जो पूरी तरह यीशु को समर्पित हो। नरक का रास्ता भले इरादों और खाली दावों से भरा है, लेकिन सुनो, यहां आशा है। मसीह आज भी उन सभी को बचाने को तैयार हैं जो नम्र और पश्चाताप से भरे हुए उसके पास आते हैं। सिर्फ उसे उद्धारकर्ता मानने नहीं, बल्कि उसे प्रभु का ताज पहनाने के लिए। सिर्फ उसके वरदानों को पाने नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए। यही सच्चा विश्वास है।
यही वह विश्वास है जो भीतर से बदलता है और बाहर भी दिखाई देता है। सवाल यह नहीं है कि क्या तुमने एक प्रार्थना की थी, सवाल यह है क्या मसीह आज तुम्हारे भीतर जीवित है। आइए हम सब आज रात अपने दिलों की जांच करें और अगर जरूरत हो तो पहली बार सच में मसीह के पास लौटें। एक भयावह सच्चाई हमारे सामने खड़ी है। बहुत से लोग जो खुद को विश्वासी मसीही मानते हैं वास्तव में परमेश्वर की बदलने वाली कृपा से अनजान हैं। वे सोचते हैं कि चर्च में आना ही उद्धार है। वे नैतिकता को नया जन्म समझ लेते हैं और ज्ञान को विश्वास मान लेते हैं। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी आत्मिक नींव बाहर की धार्मिकता पर रखी है, न कि भीतर के रूपांतरण पर। और जब न्याय का तूफान आएगा उनकी नींव ढह जाएगी। इन धोखे में पड़े हुए लोग सुसमाचार को अच्छी तरह समझा सकते हैं पर कभी उसके सामने टूटे नहीं। बाइबल की सच्चाइयों की रक्षा तो करते हैं पर अपने निजी जीवन में उन्हें मानते नहीं। दूसरों के पापों की आलोचना करते हैं पर अपने छिपे हुए विद्रोह को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने कभी मसीह के लिए निर्णय लिया था, जबकि उनके जीवन में उसका कोई प्रभुत्व दिखाई नहीं देता। वे उद्धार को तथ्यों से सहमति समझते हैं, न कि एक व्यक्ति को समर्पण। यीशु ने चेतावनी दी थी, ये लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका दिल मुझसे दूर है। आज यह बात हमारे चर्चों में भी सच है। ऐसे लोग जो विश्वास की भाषा तो जानते हैं पर विश्वास की सामर्थ्य में नहीं जीते। वे यीशु को उद्धारकर्ता तो मानते हैं पर प्रभु के रूप में विरोध करते हैं। उन्हें मसीहत के लाभ तो चाहिए पर शिष्यता की कीमत चुकानी नहीं आती। प्रेरित यूहन्ना ने यह फर्क साफ कर दिया। वे हमारे बीच से गए पर हमारे थे नहीं। यदि वे हमारे होते तो हमारे साथ बने रहते। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 19वां पद। विश्वास में बने रहना सच्चे रूपांतरण का प्रमाण है। जो लोग मसीह को छोड़ देते हैं वो दिखाते हैं कि वे कभी वास्तव में उसके थे ही नहीं। वे उस बीज जैसे हैं जो तुरंत अंकुरित हुआ लेकिन परीक्षा आने पर सूख गया। यही कारण है कि बाइबल कहती है, अपने उद्धार को डर और कांप के साथ कार्य में लाओ। फिलिप्पियों 2 अध्याय 12वां पद। उद्धार कमाने के लिए नहीं बल्कि यह प्रमाणित करने के लिए कि वह विश्वास सच्चा है। सच्चे विश्वासियों के जीवन में यह दिखेगा, निरंतर पश्चाताप, बढ़ती हुई पवित्रता और लगातार आज्ञाकारिता। पूर्ण रूप से नहीं लेकिन प्रगति करते हुए। जहां कोई बढ़ोतरी नहीं है वहां शायद जीवन भी नहीं है। सबसे डरावनी सच्चाई यह है, नरक भरा होगा उन लोगों से जो सोचते थे कि वे मसीही हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में भाग लिया, चर्चों में सेवा की, यहां तक कि प्रचार भी किया, लेकिन कभी यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म पर भरोसा किया, उद्धारकर्ता पर नहीं। वे परमेश्वर के बारे में जानने को ही पर्याप्त मान लेते हैं लेकिन परमेश्वर द्वारा पहचाने जाने का अर्थ नहीं समझते। लेकिन सुनिए, यही आशा की शानदार खबर है। मसीह आज भी तैयार खड़े हैं हर उस व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए जो नम्र और पश्चाताप से भरे विश्वास में उसके पास आता है। सिर्फ उसे उद्धारकर्ता मानने के लिए नहीं बल्कि उसे प्रभु के रूप में समर्पित होने के लिए। सिर्फ उसके वरदानों को पाने के लिए नहीं बल्कि उसे पाने के लिए। यही वह विश्वास है जो बचाता है, जो भीतर से बदलता है और जीवन को बाहर तक रूपांतरित करता है। सवाल यह नहीं कि क्या तुमने एक प्रार्थना की थी, सवाल यह है क्या मसीह आज तुम्हारे भीतर जीवित है। आइए हम अपने दिलों की जांच करें और अगर जरूरत हो तो सच में नए सिरे से जन्म लें। आज कलीसियाओं में एक विनाशकारी धोखा मसीहियत का मुखौटा पहनकर फैल रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने खुद को परमेश्वर के साथ ठीक मान लिया है सिर्फ धार्मिक परंपराओं और नैतिक व्यवहार के आधार पर। वे नियमित रूप से चर्च में आते हैं, उदारता से दान करते हैं और एक सम्मानजनक छवि बनाए रखते हैं, फिर भी उनका हृदय पवित्र आत्मा की रूपांतरकारी सामर्थ्य से छुआ नहीं गया होता। वे उस अंजीर के पेड़ जैसे हैं जिसे यीशु ने श्राप दिया, जिसमें पत्ते तो बहुत थे पर फल नहीं, बाहर से प्रभावशाली पर भीतर से खाली। यह झूठा आत्मिक भरोसा और गहरा हो जाता है जब यह उन लोगों में देखा जाता है जो बचपन से मसीही वातावरण में पले बढ़े हैं। उन्होंने विश्वास की भाषा बोलना सीख लिया, मसीही अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीना सीखा और बड़े पापों से दूर रहे।
लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने संस्कृति को रूपांतरण समझ लिया। उन्होंने वह नया जन्म कभी अनुभव ही नहीं किया जिसे यीशु ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए जरूरी बताया था। वे निकोदेमुस जैसे हैं, धार्मिक तो हैं लेकिन फिर भी आत्मिक रूप से मरे हुए। यह त्रासदी और भी बड़ी तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये नाम मात्र के मसीही कलीसिया में नेतृत्व की भूमिकाओं में होते हैं। वे संडे स्कूल सिखाते हैं जबकि उन्हें खुद सत्य समझ नहीं आता। वे आराधना का नेतृत्व करते हैं लेकिन उन्हें आराधना का अर्थ नहीं मालूम। वे प्रचार करते हैं लेकिन उनके अपने दिल कभी बदले ही नहीं। वे पुराने फरीसियों जैसे हैं जो प्याले का बाहरी हिस्सा साफ करते हैं लेकिन अंदर लालच और स्वार्थ से भरे रहते हैं। वे अपने अंधेपन को नहीं देख पाते और उस उद्धार में भरोसा रखते हैं जो उन्होंने कभी पाया ही नहीं। इस धोखे को खतरनाक बनाता है इसका सूक्ष्म स्वरूप। ये लोग खुले पापों में नहीं होते या कोई बड़ी बाइबल सच्चाई का इनकार नहीं करते। ऊपर से देखो तो ये आदर्श मसीही लगते हैं लेकिन भीतर एक ऐसा दिल छिपा है जो दुनिया से प्रेम करता है, पाप को थामे हुए है और मसीह के प्रभुत्व के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। वे चाहते हैं यीशु को नरक से बचाने वाले के रूप में पर जीवन के राजा के रूप में नहीं। उन्हें क्षमा चाहिए पर बिना पश्चाताप के, उद्धार चाहिए पर बिना समर्पण के, स्वर्ग चाहिए पर बिना पवित्रता के। यीशु की बीज बोने वाले की दृष्टांत इस बात को साफ उजागर करती है। पत्थरीली भूमि वे हैं जो वचन को आनंद से ग्रहण करते हैं लेकिन उनमें जड़ नहीं होती। थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं लेकिन परीक्षा आने पर गिर जाते हैं। कांटों वाली भूमि वे हैं जिनका आत्मिक विकास जीवन की चिंताओं, धन और सुखों से दब जाता है। दोनों ही प्रकार के लोग शुरुआत में जीवन के लक्षण दिखाते हैं पर अंततः साबित करते हैं कि उनका रूपांतरण असली नहीं था क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके भीतर गहराई से जड़ नहीं पकड़ सका। प्रेरित यूहन्ना शायद सबसे गंभीर चेतावनी देता है इस धोखे के बारे में। वे हमारे बीच से निकले पर हमारे नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो हमारे साथ बने रहते। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 19वां पद। विश्वास में बने रहना ही सच्चे रूपांतरण का प्रमाण है। जो लोग मसीह को छोड़ देते हैं वे दिखा देते हैं कि वे कभी सच में उसके थे ही नहीं। वे यहूदा जैसे हो सकते हैं जो वर्षों तक यीशु के साथ चला फिर भी अंधकार का पुत्र ही बना रहा। इसीलिए शास्त्र हमें आज्ञा देता है, अपने आप को परखो, न कि अपने पुराने फैसलों या धार्मिक गतिविधियों के आधार पर बल्कि अपने वर्तमान आत्मिक फलों के आधार पर। क्या नए जीवन का कोई प्रमाण है? पाप के प्रति बढ़ती घृणा, मसीह के लिए गहरा होता प्रेम, परमेश्वर के वचन के लिए भूख, खोई आत्माओं के लिए सच्चा बोझ। अगर ये लक्षण अनुपस्थित हैं तो चर्च में जितनी भी भागीदारी हो वो कुछ भी साबित नहीं करती। सबसे डरावनी सच्चाई यह है, बहुत से लोग जो सोचते हैं कि वे उद्धार पाए हुए हैं, न्याय के दिन यह सुनकर चौंक जाएंगे, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। न इसलिए कि उन्होंने दिमाग से विश्वास नहीं किया बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी यीशु को पूरी तरह समर्पित नहीं किया। उन्हें उसका उद्धार चाहिए था लेकिन उसका प्रभुत्व नहीं। उन्हें उसके वरदान चाहिए थे लेकिन उसके शासन को नहीं अपनाया। उनका भरोसा मसीह के पूर्ण कार्य में नहीं बल्कि अपने पुराने निर्णय में था। लेकिन इस चेतावनी में भी आशा है। वही उद्धारकर्ता जो झूठे विश्वास को उजागर करता है उसी सामर्थ्य से नया जीवन भी देता है हर उस आत्मा को जो टूटे हुए मन और निष्कपट सरल विश्वास से उसके पास आती है, न कि अपने धर्म में बल्कि केवल उसकी धार्मिकता में विश्वास रखकर। वह वादा करता है पूर्ण क्षमा और रूपांतरण से भरी कृपा। क्या तुम आज रात उसके पास आओगे? खाली शब्दों या सतही समर्पण के साथ नहीं बल्कि पूरे दिल से आत्मसमर्पण के साथ। अब धार्मिक नाटक करने का समय नहीं, अनंत काल दांव पर है। आज कलीसिया में एक घातक भ्रम चुपचाप फैल रहा है। यह सोच कि अगर अब तक न्याय नहीं हुआ तो शायद परमेश्वर हमारी आधी अधूरी भक्ति से संतुष्ट है। ये धोखे में पड़े लोग परमेश्वर की दया से भरे धीरज को उसके मौन समर्थन के रूप में समझ बैठते हैं। वे समझौतों में जीते रहते हैं, मानते हुए कि जब तक कोई बिजली नहीं गिरी उनकी आत्मिक दशा ठीक ठाक ही होगी। पर यह अनुग्रह नहीं बल्कि एक भयंकर आत्मिक धोखा है जो अगर छोड़ न दिया गया
तो अनंत विनाश में बदल जाएगा। प्रेरित पतरस ने चेतावनी दी थी, अंत समय में ठट्ठा करने वाले कहेंगे, उसके आने का वादा कहां है। 2 पतरस 3 अध्याय 3-4 पद। जब से हमारे पूर्वज सो गए, सब कुछ सृष्टि के आरंभ से वैसा ही चल रहा है, और यही मानसिकता आज बहुत से मसीही कहलाने वाले लोगों की है। वे ऐसे जीते हैं मानो परमेश्वर का धीरज उसके मानदंडों की गिरावट का प्रमाण है। वे अपनी अच्छी सेहत, समृद्धि और आराम को यह मानकर देखते हैं कि परमेश्वर उनकी आधी अधूरी आत्मिकता से ठीक है। लेकिन पवित्र शास्त्र एक भयावह सच्चाई को प्रकट करता है। क्या तुम उसकी भलाई, सहनशीलता और धीरज को हल्के में ले रहे हो, बिना यह समझे कि परमेश्वर की भलाई तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए है। रोमियो 2 अध्याय 4 पद। परमेश्वर का धैर्य पाप करते रहने की अनुमति नहीं है, बल्कि पाप से मुड़ने का अवसर है। हर दिन जब वह न्याय नहीं करता, वह हमें एक और मौका दे रहा है, पश्चाताप के लिए, ना कि बगावत के लिए। अब सोचिए, आज की कलीसिया में यह धोखा कैसे काम करता है। वह आराधना अगुआ जो यौन पाप में जी रहा है, सोचता है कि क्योंकि उसकी सेवा फल ला रही है, परमेश्वर शायद संतुष्ट है। वह व्यापारी जो टैक्स में धोखा करता है और सोचता है कि उसकी बढ़ती संपत्ति इस बात का संकेत है कि परमेश्वर को परवाह नहीं। वह स्त्री जो लगातार चुगली करती है और क्योंकि उसे कोई दंड नहीं मिलता, वह उसी विध्वंसक भाषा में बनी रहती है। वह जोड़ा जो विवाह के बाहर साथ रह रहा है, सोचता है कि क्योंकि परमेश्वर चुप है, वह उनकी व्यवस्था से सहमत है। यह वही बात है जिसकी भविष्यवाणी यहूदा ने की थी। वे दुष्ट लोग हैं जो हमारे परमेश्वर की कृपा को कामुकता में बदल देते हैं। यहूदा 1 अध्याय 4 पद। वे परमेश्वर की कृपा को लाइसेंस बना लेते हैं ताकि शरीर की लालसाओं में जी सकें। बांज अंजीर के पेड़ की दृष्टांत इस धैर्य को अद्भुत ढंग से दर्शाती है। 3 वर्षों तक मालिक फल ढूंढता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। बागबान ने विनती की, मालिक 1 साल और इसे छोड़ दे, शायद अब यह फल लाए, यदि नहीं तो इसे काट देना। परमेश्वर अपनी करुणा में हमें एक के बाद एक मौसम देता है, परंतु उसका धैर्य सदा नहीं रहेगा। कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ों पर रखी जा चुकी है। मत्ती 3 अध्याय 10वां पद। लाउदिकिया की कलीसिया इस खतरनाक आत्मिक गर्व का चित्र थी। वे कहते थे, मैं धनवान हूं, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं। पर वे यह नहीं समझे कि वे दयनीय, निर्धन, अंधे और नंगे हैं। उनकी भौतिक समृद्धि ने उन्हें अंधा कर दिया। वे सोचने लगे कि वे आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हैं, जबकि मसीह कह रहा था, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। तो कैसे जाने कि कहीं हम भी इस आत्मिक धोखे में तो नहीं गिर गए हैं? अपने आप से पूछो, क्या मैं दंड के अभाव को परमेश्वर की स्वीकृति मान लेता हूं? क्या मैं उन पापों के साथ आराम से जीने लगा हूं जिनसे पहले मैं लड़ता था? क्या मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है क्योंकि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है? क्या मैंने परमेश्वर की पवित्रता का भय खो दिया है क्योंकि वह दयालु लगता है? यशायाह ने प्रभु को देखा, सिंहासन पर ऊंचा और ऊंचा उठाया हुआ। स्वर्गदूतों की पुकार थी, पवित्र पवित्र पवित्र। उस दर्शन ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह चिल्लाया, हाय, मैं नाश हो गया। यशायाह 6 अध्याय 1 से 5वां पद। क्या कभी परमेश्वर की पवित्रता ने तुम्हें भी इस तरह तोड़ा है? अब भी समय है पश्चाताप का, लेकिन वह समय तेजी से समाप्त हो रहा है। आज जब तक वह मिल सकता है, उसके पास पुकारो, दया के लिए चिल्लाओ। उसकी भलाई तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाए, ना कि और गहरे आत्मिक धोखे में, क्योंकि यह एक भयानक बात है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। उसका धैर्य सदा नहीं रहेगा, और जब उसका न्याय आएगा तो वह भयानक होगा उन सभी के लिए जिन्होंने उसकी कृपा का मजाक उड़ाया। क्या तुम आज नम्र होकर झुकोगे, या तुम तब तक उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेते रहोगे जब तक वह अचानक और अनंत काल तक समाप्त न हो जाए? मेरे प्रिय मित्रों, जैसे जैसे यह गंभीर संदेश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मुझे तुमसे यह जरूर पूछना है, तुम आज कहां खड़े हो? क्या तुमने सच में अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया है, या तुम किसी खोखले धर्म के धोखे में जी रहे हो जो तुम्हें बचा नहीं सकता? शास्त्र में चेतावनियां स्पष्ट हैं। हर कोई जो यीशु को प्रभु कहेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।
मत्ती 7वां अध्याय 21वां पद। सिर्फ प्रार्थना करना, चर्च जाना, अच्छे काम करना, ये सब उद्धार का प्रमाण नहीं है। परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता, वह हृदय को देखता है। अगर तुम्हारा हृदय कभी पाप के लिए टूटा नहीं, अगर तुमने मसीह को प्रभु के रूप में कभी पूरी तरह समर्पित नहीं किया, अगर तुम्हारा जीवन सच्चे पश्चाताप का फल नहीं दिखाता, तो कोई भी धार्मिक गतिविधि तुम्हें नरक से नहीं बचा सकती। लेकिन सुनो, यह शानदार सत्य, अभी देर नहीं हुई है। यीशु अब भी तैयार खड़े हैं, क्षमा करने, बदलने और तुम्हें नया बनाने के लिए। वह कभी उन्हें दूर नहीं करता जो सच्चे, टूटे हुए और नम्र विश्वास से उसके पास आते हैं। अगर आज तुम इन चेतावनियों में खुद को पहचानते हो, अगर तुमने अपने विश्वास को धर्म में रखा है, उद्धारकर्ता में नहीं, तो आज ही उसके सामने घुटनों पर गिरो, दया के लिए पुकारो, अपने पापों से मुड़ जाओ और अपना जीवन पूरी तरह उसके प्रभुत्व में सौंप दो। यही वह विश्वास है जो बचाता है, ना कि कोई सतही प्रार्थना, ना कोई दिखावटी समर्पण, बल्कि एक ऐसा जीवन जो यीशु को राजा के रूप में मान चुका है। क्या तुम आज रात उसके पास आओगे? क्या तुम अपनी मरी हुई धार्मिकता को छोड़कर मसीह के साथ एक जीवित संबंध को अपनाओगे? दया का द्वार अभी खुला है, लेकिन एक दिन यह सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज उद्धार का दिन है। अपने दिल को कठोर मत करो, देर मत करो। जो पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं, उनके लिए एक शानदार आशा है। सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, बल्कि अब इसी जीवन में एक नया जीवन, उद्देश्य से भरा, सामर्थ्य से भरा, परमेश्वर की शांति से भरा। एक ऐसा जीवन जो अनंत फल लाता है। क्या तुम उसे ग्रहण करोगे? क्या तुम मसीह का अनुसरण करोगे, सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चाई में? निर्णय तुम्हारे हाथ में है और अनंत काल दांव पर है।